नमस्कार। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम नया टॉपिक मिथ्या कारावास जो शरीर के प्रति अत्याचार के हेडिंग में है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये आईपीसी के सेक्शन 339 में अवरोध और 340 में परिरोध इस हेडिंग से इन्वॉल्व है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके संबंध में यह है कि जो मिथ्या कारावास है वह स्वतः अभियोज्य हुए, मतलब प्रथम दृष्टया ही अभियोज्य होंगे, एक्शनेबल पर से होता है। अब हम देखते हैं ये मिथ्या कारावास क्या होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बना लेना, यानी उसे कहीं भी आने जाने की उसकी जो स्वतंत्रता उसका हनन कर देना, और यह स्वतंत्रता का हनन पूरी तरह से होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये मिथ्या कारावास है। इसके संबंध में विनफील्ड ने कहा है कि मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर ऐसा पूर्ण अवरोध है जिसे विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत न किया गया है। यानी किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर पूरी तरह से रोक लगा देना जिसे कि लॉ ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड नहीं किया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये मिथ्या कारावास है। बर्ड वर्सेस जॉन्स के केस में भी ये कहा गया है कि स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना चाहिए, यानी अवरोध पूरी तरह से किया जाना चाहिए, चाहे वह थोड़े समय के लिए हो तो भी मिथ्या कारावास ही होगा, लेकिन आंशिक अवरोध अगर है तो वह मिथ्या कारावास में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से एक और केस इसका सिलजानंद पांडे वर्सेस सुरेश चंद्र गुप्ता। इसमें एक मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से हिरासत में रखा था वादी को। वादी कोयले की खान का स्वामी था, तो इस तरह से इस वाद में निर्णय हुआ कि प्रतिवादी मजिस्ट्रेट मिथ्या कारावास के लिए दायी होगा। अब हम इसके आवश्यक तत्व देखते हैं कि मिथ्या कारावास के लिए क्या आवश्यक तत्व होने आवश्यक हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध हो, यानी जो मिथ्या कारावास है उसके लिए यह साबित करना वादी को बहुत ज़रूरी है कि वादी की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है, यानी वादी के पास अन्य कोई उपाय नहीं रह गया था जिसका कि वह यूज़ कर सके। यानी अगर वादी को अगर एक दिशा में जाने से रोका जाता है तो वह मिथ्या कारावास नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से रोका नहीं गया है। नेक्स्ट है कि यह अवरोध भौतिक या अधिकार प्रदर्शन द्वारा हो सकता है। भौतिक यानी कि जैसे एक चार दीवारी में उसे कैद कर दिया गया हो एक कमरे में, और दरवाज़ा है बाहर से बंद कर दिया गया, तो ये भौतिक अवरोध हो गया। और एक अधिकार प्रदर्शन द्वारा, यानी कि बाहर बेंच में वो बैठा है लेकिन उसके पास एक बंदूकधारी को खड़ा कर दिया गया है कि वो कहीं नहीं जा सकता, तो भी हम कहेंगे कि यह मिथ्या कारावास है, उससे उसकी जो स्वतंत्रता उस पर पूर्ण अवरोध लगा दिया गया है। फिर यह है कि यह बिना विधिक औचित्य के हो, यह अवरोध, यानी इसके लिए यह ज़रूरी है कि बिना विधि की प्राधिकारिता की यह अवरोध किया गया हो। इसमें केस भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य, जिसमें भीम सिंह नामक एक विधायक को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर दिया ताकि वह अपने विधानसभा के सत्र में उपस्थित न हो सके, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिथ्या बंदीकरण का अपकृत्य माना और राज्य को इसके लिए दायी ठहराया गया था। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या वादी को अवरोध का नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना हमेशा आवश्यक है? तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि एक केस है मैरिंग वर्सेस वाइट का केस, जिसमें न्यायालय ने कहा कि
जिस व्यक्ति का जिसका मिथ्या कारावास जिस व्यक्ति का किया गया है उसकी जानकारी के बिना भी वह मिथ्या कारावास हो सकता है। जैसे उस व्यक्ति के सोते समय उसको बंदी बना लिया जाना या नशे की हालत में, उसे भी मिथ्या कारावास कहा जाएगा। मिथ्या कारावास के हम औचित्य देखते हैं। जस्टिफिकेशन, बचाव कि फर्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में यदि प्रतिवादी अपने शरीर की या संपत्ति की सुरक्षा के लिए मिथ्या कारावास करता है तो वह दायी नहीं होगा, परंतु यह आवश्यक है कि वह बल प्रयोग जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सहमति, कंसेंट। जब वादी की सहमति मिल गई है तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत अपने आप से लागू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर योग्यता उपेक्षा है, यानी वादी की खुद की योग्यता उपेक्षा से अगर किसी व्यक्ति का मिथ्या कारावास हो जाता है तो उसके लिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी बचावों को देखेंगे और इसके साथ ही कुछ केस लॉज भी देखेंगे। थैंक यू।